आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। रंजन की क्लासमेट अंजलि के मन में सिर्फ और सिर्फ रंजन ही बैठा है। वो एक पल उसे ना देखे तो चैन की सांस नहीं ले पाती। रंजन के पिता के अतिरिक्त संबंध से एक लड़की थी एक दिन, जिसे वो अपने घर ले आता है, लेकिन इस धोखे से रंजन की माँ सुमन का दिल टूट जाता है। इसलिए वह घर छोड़ने का फैसला करती है। सुमन को पता था कि रंजन अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता, तो वो रंजन की सहमति से उसे भी साथ चलने को कहती है। पर जब वो लड़की भी साथ जाने की जिद करती है तो सुमन उसे भी साथ ले लेती है और उसे नया नाम झिलमिल देकर अपना लेती है। सुमन सहकर्मी शारदा के घर पर पनाह लेती है, जहाँ पर दोनों बच्चे शारदा को मौसी के रूप में अपनाकर खुश रह रहे हैं। शारदा के घर में दीति नाम की लड़की किराए पर रहती है और रंजन के स्कूल में ही पढ़ती है। शारदा रजनी की मौसी है और सुमन को भी रजनी मौसी की तरह ही अपना लेती है। अंजलि ने सुबह जब स्कूल के लिए रंजन को ना आया देखा तो वो जल्दी से रंजन के घर गई, जहाँ कुछ ऐसा देखा जो उसके लिए अजीब था। वापस आकर बस से बेमन से स्कूल चली गई, पर जब रंजन के दोस्त से पता चला कि रंजन शारदा के घर है तो स्कूल बंक करके वो शारदा के घर पहुंच गई, जहां उसने सुमन के बजाय रंजन को अपनी बात बताना सही समझा, जिसे सुनकर रंजन के आंखों से आंसू झरने लगे। अंजलि ने कहा, मैं सुबह तुम्हारे घर गई तो मुझे लगा जैसे अंजलि कुछ बताने से कतरा रही है। मैं किसी आशंका से अंदर ही अंदर सहम सा गया और अब मैंने जोर देकर कहा, अंजू बोलना, पापा ठीक तो हैं, जल्दी बता सुबह क्या हुआ। अंजलि ने मुझे जब इतना परेशान देखा तो बोली, मैं ये सब आंटी को बताना चाहती थी, पर मैं नहीं जानती कि ये सही होगा या नहीं, क्योंकि कल से अब तक तुम्हारे घर पर कुछ तो हुआ है जो मुझे नहीं पता, मगर मेरा मन कह रहा है। मेरी शंका अब उसके इशारे से डर कर रूप ले चुकी थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रहा था, बस मेरे आंखों में पापा का चेहरा घूम रहा था जो मैंने आखिरी बार देखा था। अंजलि ने मेरी हालत समझते हुए कहा, प्लीज़ तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने चीखते हुए कहा, कुछ बताएगी भी? सुबह क्या देख कर आई है, या ऐसे ही नौटंकी दिखाती रहेगी? मेरा ये व्यवहार उसके लिए नया था। मेरे चीखने से वो डर गई और उसके हाथ कांपने लगे थे। पर अंजलि भी जानती थी कि मैं अपने परिवार को लेकर कितना ज़्यादा संवेदनशील हूँ, इसलिए उसने हड़बड़ाकर मेरे हाथों को अपने कांपते हाथों से ही पकड़कर पूरी बात बताना शुरू किया। अंजलि बोली, मैं जब सुबह घर गई तो घर का दरवाज़ा खुला था, इसलिए मैं घर में आवाज़ देते हुए घुस गई और अंदर जाकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अंकल आंटी की साड़ियों को अपने आगे फैलाकर बैठे थे और हंस रहे थे, फिर अचानक ही रोने लगते थे। मैं वहीं दरवाजे पर खड़ी ये सब देखकर इतना डर गई कि मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। फिर भी हिम्मत करके मैंने अंकल को आवाज़ दी तो अंकल मेरी तरफ बढ़े और अजीब ढंग से देखा और बोले, सुमन तू मुझे यहाँ अंधेरे में भटकने के लिए क्यों छोड़ गई? और ये कहते कहते मेरे पास आकर मेरे पैर को कस के पकड़कर और सिर जमीन पर रखकर बच्चों की तरह रो रहे थे। मैंने कई बार उनसे कहा, मैं अंजलि हूँ, अंकल आंटी कहाँ हैं? पर जब अंकल ने कुछ सुना ही नहीं तो मैंने वहाँ से दौड़ लगा दिया और बस से स्कूल चली गई। इतना सुनकर मेरी पलकें बंद हो गई और मुझे बस रोना आ रहा था और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तभी पीछे से किसी ने कहा, रंजन तुम ही इस तरह टूट गए तो अंकल को कौन संभालेगा? वो और कोई नहीं, दीति ही थी। उसे देखकर मैंने अपने आंसू रोकने चाहे, पर वो रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि मैं भी नहीं जानता था कि मैं पापा से कितना प्यार करता हूँ। दीति ने मेरे आंसू पोंछे तो मैंने देखा कि अंजलि ये सब बड़े गौर से देख रही है। अब कोशिश करके मैंने खुद को संभाला तो दीति ने कहा, कुछ सोचा है कि अब क्या करना है? मैंने कहा, मैं माँ को बताने जा रहा हूँ। दीति ने मेरा हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, मैं अंजलि की बातों से इतना तो समझ ही गई हूँ कि अंकल की ये हालत आंटी की उन्हें छोड़कर आने से हुई है। अगर आंटी ने ये सुना तो हो सकता है कि वो इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानकर ज़्यादा चिंता करें।
तो पहले तुम खुद अंकल से मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश करो। अगर कुछ नहीं हो पाया तब आंटी से कहना। मैं उसकी समझदारी की मन ही मन में दाद देने लगा। मुझे ये बात जच गई, पर यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं माँ से क्या कहकर जाऊँ कि उन्हें शक ना हो। इसके लिए अंजलि मेरे मन की बात समझ गई और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता का इलाज है मेरे पास। मैंने गर्दन हिलाकर पूछा, क्या? तो अंजलि ने कहा, तुम मुझ पर यकीन करो और आंटी के पास चलो। वो तुम्हें मेरे साथ जाने से नहीं रोक पाएंगी और पूछेंगे भी नहीं कि कहाँ जाना है। अंजलि मेरे मन की बात पता नहीं अपने आप कैसे जान जाती थी, ये मैं आज तक समझ नहीं पाया। पर उस पर भरोसा कर आज पहली बार माँ से कोई बात छुपाने की हिम्मत कर रहा था। पर फिर एक सवाल और मैंने किया, मगर आज माँ ने मुझे स्कूल ले जाने के लिए घर रोका था क्योंकि झिलमिल का एडमिशन कराने जाना था। इस बात से अंजलि सोच में पड़ गई तो दीदी बोली, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं चली जाऊँगी, तुम माँ से कह देना। मैंने दीदी से कहा, थैंक्स दीदी, ये तुम्हारा मुझ पर एहसान रहा। दीदी ने कहा, चिंता मत करो, इस एहसान को चुकाने की जल्दी ही तुम्हें मौका दूंगी। अब जल्दी जाओ और मुझे वापस आकर अंकल की हालत बताना, वरना मुझे चिंता लगी रहेगी। ये एहसान चुकाने वाली बात पर अंजलि के चेहरे के भाव बदल गए, पर उसने कुछ कहा नहीं और हम दोनों ही वहाँ से नीचे आए तो झिलमिल माँ के साथ बैठी हमारा ही इंतजार कर रही थी। तो झिलमिल ने तुरंत ही ताना मारने के अंदाज में कहा, माँ देखा, मैंने कहा था ना, इन लोगों की बातें जल्दी खत्म नहीं होगी। मैंने उसकी तरफ देखकर कुछ कहना चाहा तो अंजलि ने पहले ही माँ से कहा, सॉरी आंटी, मैंने रंजन को बातों में लगा लिया। माँ ने चाय को कप में डालते हुए कहा, कोई बात नहीं अंजू, अब आ जा, जल्दी से चाय पी ले, फिर हम स्कूल चलेंगे। अंजलि ने माँ के पास बैठते हुए कहा, आंटी आपसे एक बात की इजाज़त लेनी थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही। माँ ने कहा, क्या हुआ आज तुझे? ये कब से इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ गई? ऐसी क्या बात है, बोल। अंजलि ने कहा, आंटी पहले आप वादा करो कि मुझे मना नहीं करोगी। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज तक तुझे कुछ मना किया है जो आज करूँगी? चल ठीक है, वादा रहा, अब तो बोल। अंजलि ने कहा, मुझे रंजन के साथ कुछ प्रोजेक्ट बनाने का सामान लेने जाना था, क्या मैं उसे आज पूरे दिन के लिए ले जा सकती हूँ? माँ के चेहरे के भाव बदल गए तो अंजलि ने माँ के हाथ पर हाथ रखकर कहा, आंटी मुझे पता है आप रंजन को स्कूल झिलमिल के एडमिशन के लिए साथ ले जाने वाली थी, इसलिए मैंने दीदी से पूछा तो वह कह रही थी वो आपके साथ चली जाएगी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तूने मेरे लिए पूरा प्लान बना ही लिया है तो फिर ले जा रंजन को, तुझे कौन रोक सकता है। हम सभी ने चाय पी। झिलमिल का मूड मेरे साथ न जाने की बात से उखड़ सा गया था। मैं जब कपड़े बदलने अंदर गया तो माँ ने मुझे कुछ रुपए दिए और कहा, जरा ध्यान से जाना और जल्दी लौटने की कोशिश करना। मैं उन्हें हाँ कहकर बाहर जल्दी निकल आया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि माँ इस समय की मेरी मन की हालत समझ पाए या किसी तरह का शक मन में ले आए। अंजलि ने कुछ दूर चलकर रिक्शे वाले को इशारे से रोककर मुझे बैठने का इशारा किया। हम दोनों चुप ही थे, तभी मैंने देखा कि अंजलि बड़ी गौर से मेरी तरफ देख रही है, पर मैं समझ नहीं पाया कि वो ऐसे क्यों कर रही है। तो मैंने उससे पूछ ही लिया, अंजू क्या हुआ? मेरे कहते ही उसने ना के इशारे में गर्दन हिलाया और बाहर की तरफ देखने लगी। तो मैं उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि जब तक वो खुद ना चाहे तब तक कोई भी उससे कोई बात उगलवा नहीं सकता था। थोड़ी ही देर में हम घर के बाहर थे। आज पहली बार मुझे मेरे घर आने में अजीब सी खुशी हो रही थी, जैसे दूर आकाश में उड़कर पंछी अपने घोंसले की डाल पर आया हो। मुझे तभी पापा का रुआंसा चेहरा मेरी आंखों में उतर आया तो मैं जल्दी जल्दी घर के अंदर बढ़ा तो दरवाज़ा भी खुला था। मैं अंदर गया तो सिसकने की आवाज़ आ रही थी। मैं मेरे कमरे की तरफ बढ़ गया। देखा तो मेरे बेड के गद्दे पर एक तकिया को गोद में लेकर रोते जा रहे हैं। अब मुझसे भी ये हालत देखी नहीं गई तो मैं भी रोने लगा। अंजलि ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैंने पलटकर उसे कसकर गले लगा लिया और फूट कर रोने लगा। तो अंजलि भी मेरी पीठ को सहलाते हुए बोले जा रही थी, रंजन प्लीज़ मत रो, देखो अंकल को संभालने के वक्त पे तो इस तरह रोओगे तो कैसे सब ठीक हो पाएगा। मैं अपने आप को रोकने की कोशिश करने लगा और कुछ मिनट में खुद को रोकने में सफल भी हो गया। तो मैंने पापा को वहीं से आवाज़ दी। पापा ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया
जैसे कि वो तकिया न हो किसी सोते हुए बच्चे को लेकर गोद में बैठे हों। मैंने आगे उनके बिल्कुल करीब जाकर अपना हाथ पापा के कंधे पर रखा। उन्होंने मुझे गौर से देखा और वो फिर रोने लगे। मैंने बेड के किनारे बैठकर पापा की गोद में सर रखकर रोना शुरू कर दिया। अब पापा ने मेरे आंसू पोंछे और मेरे चेहरे को हाथों में लेकर चूमना शुरू कर दिया। मुझे लग रहा था मैं बरसों बाद उनसे मिला हूँ। वो मुझे प्यार करते जा रहे थे और मैं उनकी गोद में बच्चे की तरह बैठे बैठे बस प्यार को महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद पापा ने मुझसे कहा, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया था? मुझे रात भर कितना डर लग रहा था कि तुम लोग कहाँ किस हाल में होगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने पापा के गले लगकर कहा, पापा मैं माँ को अकेले नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उनके साथ चला गया। पापा ने कहा, सुम्मी मुझे पता नहीं कभी माफ़ करेगी भी या नहीं, या फिर मैं आखिरी सांस तक तुम लोगों के लिए तड़पता रहूँगा। मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, पापा आप कहो तो मैं आपके पास ही रुक जाता हूँ। पापा ने कहा, नहीं मैं समझता हूँ, पर मेरे ना होने पर तुझे ही तो अपनी माँ का ख्याल रखना है। मैंने कहा, पापा आपके ना होने से क्या मतलब है? पापा ने एक बार मेज की तरफ देखा और फिर नज़र बचाकर मेरी तरफ देखने लगे। तो मैंने उनकी नज़र का पीछा कर मेज की तरफ देखा तो वहाँ पर एक शीशी रखी थी। मैं बेड से उठकर शीशी देखने के लिए बढ़ा तो पापा ने हाथ पकड़कर कहा, नहीं रंजन मुझसे दूर मत जाओ। मैं वापस वहीं बैठ गया तो पापा ने पूछा, सुमन कैसी है? मैंने कहा, आपसे नाराज़ है पर हमेशा की तरह बाहर से खुद को ठीक दिखा रही है, पर मुझे पता है वो कितनी दुखी है। पापा ने कहा, तू भी मुझसे नाराज़ है क्या? मैं कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं अभी भी माँ की जगह खुद को रख कर नहीं सोच पा रहा था। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मुझे इस बात पर नाराज़ होने का हक है भी या नहीं, क्योंकि पापा ने आज तक घर में माँ या मेरे लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी थी, न ही प्यार में न ही ज़रूरत में। पापा मुझे ना बोलते हुए देखकर कहा, बेटा ज़िंदगी में बहुत कुछ हमारी मर्ज़ी से नहीं होता, काफ़ी कुछ ऐसा होता है जिसका होना हम ना चाहते हुए भी स्वीकारते हैं। कभी कभी ज़िंदगी हमको रास्ते चुनने का मौका नहीं देती है। उसके बाद पापा ने अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में जो बताया तो उसके बाद मेरे और पापा दोनों की ही आंखों में आंसू थे। पापा की आंखों में जहाँ पश्चाताप के थे, वहीं मेरे आंसू में पापा के लिए सम्मान थे। मेरे मन में पापा के लिए अब कोई संदेह नहीं था, तो सिर्फ वो प्यार जो आज तक मुझे बिना किसी कोताही के हर पल हर दिन वो मुझे देते रहे थे। पापा अब चुप थे और मुझे देख रहे थे। मैंने पापा के गाल पर चूमते हुए कहा, पापा आप कल भी मेरे आदर्श थे, आज भी हो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। पापा की बुझी हुई सी मुस्कान देखकर मैंने कहा, किसी न किसी दिन माँ भी आपकी परिस्थिति समझ ही जाएंगी, बस आपको कुछ इंतज़ार करना होगा। पर पापा इसके लिए हम दोनों को ही कुछ खाना होगा, वरना आपको पता है मैं भूखा रहकर किसी का इंतज़ार नहीं कर सकता। पापा मेरे मजाक को समझ गए और बोले, अरे माफ़ करना बेटा, मुझे अपने दुख में याद ही नहीं रहा, अभी मैं कुछ बाहर से खाने को लेकर आता हूँ, तू बैठ। तभी अंजलि दरवाजे पर खड़ी थी, अंदर आई और बोली, अंकल आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ बना देती हूँ। पापा ने उसे गौर से देखते हुए कहा, अंजलि मुझे याद है कि तू सुबह आई थी, पर याद नहीं आ रहा कि सुबह मैंने तुमसे क्या कहा। अगर कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ़ कर देना बेटा। अंजलि ने हंसकर कहा, अंकल वैसे तो मुझे आपसे कई शिकायत थी, पर फिर कभी, अभी तो आप बस नहा लीजिए, मैं खाने को कुछ बना देती हूँ। पापा और अंजलि दोनों ही चले गए। तब मैंने उठकर जब उस शीशी पर नज़र डाली तो मेरा दिल धक से रह गया। वो पॉइजन की शीशी थी। शायद पापा आखिरी बार तकिए को मेरे रूप में सुलाकर खुद हमेशा के लिए सोने का सोच कर बैठे थे। मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर में अंजलि वहाँ आई तो उसने मेरे हाथ से वो शीशी लेकर देखी और उसकी आंखें भी फैल गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और वॉश बेसिन पर आकर पूरी शीशी मेरे सामने खाली कर दी। फिर मेरे हाथों में लेकर मुझे बोली, तुमने देखा अंकल बिल्कुल टूट गए हैं, तुमको उनमें वापस हिम्मत जगानी होगी। मैंने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंजलि ने कहा, परिवार का दूसरा नाम भरोसा है कि अगर एक गिरा तो दूसरा थाम लेना, बस यही भरोसा तुमको अंकल को देना है। मैंने उसे देखकर कहा, थैंक्स अंजू, अगर आज तू नहीं होती तो पापा
मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। अंजलि ने गले लगाकर कहा, थैंक्स कहकर तू मुझे पराया करना चाहता है और मैं तुझे अपना बनाना। अंजलि अपनी बात पूरी नहीं कर पाई, तब तक पापा की आवाज़ आई, रंजन बेटा मुझे तौलिया दे जरा। मैं अंजलि को वहीं छोड़कर तौलिया देने चला गया और जब लौटा तो अंजलि मेज पर पराठे और चाय रखी थी। मैंने उससे कहा, पराठे तुमने बनाए हैं? अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हें तो बहुत पसंद है ना। मैं उसका ये कहकर दिल नहीं तोड़ सकता था कि मैंने आज तक उसके हाथ के कोई पराठे नहीं खाए, वो तो सुमित खा लिया था। मैंने कहा, मैं तो इसलिए कह रहा था कि पापा चाय के साथ पराठे नहीं खाते, वो दही के साथ खाते हैं। अंजलि बोली, चाय तो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि लगता है अंकल रात भर रोने की वजह से सो नहीं पाए हैं, तो सर दर्द कर रहा होगा, उसमें आराम हो जाएगा। वो उदास होकर चाय वापस ले जाने लगी तो मैंने उसके हाथ से चाय लेकर मेज पर रख दी और कहा, मुझे नहीं पता था अंजू डॉक्टर भी है। ये कहकर मैंने अंजलि की ठोड़ी को छू लिया। अंजलि की मुस्कुराहट वापस आई देखकर मैं भी खुश हो गया। फिर पापा, मैं और अंजलि ने साथ बैठकर पराठा खाया। पापा ने कहा, अंजलि ये लो रखो। ये कहकर पापा ने 500 रुपये अंजलि को दिए और अंजलि चौंकी हुई आंखों से मुझे और पापा को देखा। पापा ने हंसते हुए कहा, बेटा पहली बार तुम्हारे हाथ का कुछ खा रहा हूँ, इसलिए ये नेक है, मना मत करना। वैसे भी अपनी माँ के बाद आज इतने अच्छे पराठे खाए हैं। मैंने भी लगे हाथ मजाक में कहा, पापा माँ से कहूँगा कि पापा कह रहे थे कि आपके हाथ के पराठे पापा को अच्छे नहीं लगते। पापा पहले तो शक पका गए, फिर थोड़ी गंभीर होते हुए बोले, वो तो मुझे जहर भी दे दे तो मेरे लिए दवाई बन जाएगा, पर उसने मुझसे दूर रहकर मुझे सज़ा देने का रास्ता चुना। मैं खुद नहीं समझ पाया मैं क्या कहूँ। तो अंजलि ने कहा, अंकल आपका नेक मैं तभी लूँगी जब आप मेरी कसम खाकर कहेंगे कि आज के बाद मरने वाली मायूसी की बात सोचेंगे भी नहीं। ये कहकर पापा को वापस रुपए देने लगी तो पापा ने उसके हाथ में रखे पैसों पर अंजलि की मुट्ठी बंद करते हुए कहा, बेटा रात मैंने कई बार सोचा कि जब मेरे अपने ही मुझसे दूर हो गए तो किसके लिए जीऊँ, इसलिए वो शीशी लाया था। पर जब मेरा बेटा मुझे आदर्श मानता है तो मैं अब ये सब करके उसके आदर्श को नहीं तोड़ूंगा, इसलिए तुम अब चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे खुद को संभाल लूँगा। पर मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि रंजन यहाँ इस वक्त आया कैसे। अंजलि ने सीना चौड़ा करके सुबह से अब तक की सभी बातें बता दी। पापा ने मुझे देखा और कहा, ठीक है रंजन, तो अब तुम जाओ, सुमन चिंता कर रही होगी, पर मुझसे मिलने आते रहना। मैंने कहा, पापा आप अपना ख्याल रखना और मेरे लिए खाना समय पर खाते रहना, वरना मैं भी नहीं खाऊंगा। पापा ने मुझे गले लगाते हुए कहा, बेटा तू मेरा साथ देता रहा तो ये बुरा वक्त भी कट जाएगा, तो किसी बात का चिंता मत करना, अपना सुमन और रश्मि का ध्यान रखना। मैंने रश्मि नाम सुना तो चौंक कर पूछा, कौन रश्मि? पापा ने बात समझते हुए कहा, तेरी झिलमिल और कौन। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। मैं और अंजलि दोनों बाहर निकल आए। पापा दरवाजे पर ही रहे जब तक हम उनकी नज़र से ओझल नहीं हो गए। अब मैंने अंजलि की गली की तरफ इशारा कर कहा, अब तुम आओ, आंटी को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। अंजलि मेरा हाथ पकड़कर बिना कुछ कहे अपने घर की तरफ खींचकर लाने लगी। मैंने कई बार कहा कि माँ चिंता कर रही होगी, पर उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। मैं घर तक चुप ही रहा। मुझे समझ नहीं आया कि अब मैंने क्या गलत कह दिया, और घर आया तो देखा कि घर पर ताला लगा है। अंजलि ने अपने बैग से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर खींचकर अपने कमरे तक ले गई और अपना बैग ज़मीन पर पटक कर मेरे पास आई और बिना कुछ बोले मुझे बेड पर बैठाया और खुद फर्श पर बैठ गई और अपना सर मेरे गोद में रख लिया। मैं कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा कि अब वो कुछ बोले, पर ना तो वो कुछ बोल रही थी ना ही हट रही थी। तभी मुझे लगा कि वो रो रही है, तो मैं चौंक गया, आखिर बात क्या है। मैंने उसका चेहरा उठाना चाहा, पर उसने मेरे लटके पैरों को कसकर जकड़ा था। अब मैं बेबस से उसे रोते हुए देख ना सका तो उसके सर पर हाथ फिराने लगा, जिससे कुछ देर में वो चुप हो गई और मेरे हाथ को अपने सर पर ले जा करके बोली, रंजन तुम मुझे आज मेरी कसम खाकर सच सच एक बात बताओगे। मैंने पूछा क्या? वो बोली, पहले कसम खाओ। मैंने जान छुड़ाने को कहा, ठीक है तेरी कसम, अब पूछ। वो बोली, तुम्हें कोई लड़की पसंद है क्या? मैं उसके सवाल में उलझ गया और बोला, तुम्हें क्यों लग रहा है कि मुझे कोई लड़की पसंद है?
वो बोली, तुम बात घुमाओ मत, बस हाँ या ना में बताओ। मैंने कहा हाँ। उसके चेहरे का रंग उतर गया और वो उठकर जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर रोका और कहा, पूछोगी नहीं कौन? आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।